मूल मंत्र। मूल मंत्र की ताकत एक्चुअली मैं चाहकर भी पूरा बयान नहीं कर सकता। इसकी ताकत को कोई भी नहीं कर सकता। ये तो दास आपको घटनाएं सुना रहा है, वो जो पढ़ी हैं सुनी है लोगों से। और अगर पर्सनली भी बात करूं मैं, मूल मंत्र की ताकत का व्याख्यान नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आपके पास मूल मंत्र है, आपकी हवा तक को कोई नहीं देख सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहते हैं ना, जाम गुरु है वल लख बाहें क्या की जाए। गुरु कैसे वल होगा? मूल मंत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आप जप रहे हैं मूल मंत्र, गुरु आपकी तरफ खड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंह साहब ज्ञानी सरबजीत सिंह जी को ये घटना सुनाए। उन्होंने ये घटना सुनाई है, बड़ी कमाल की घटना है, दुबई की। कहते हैं दुबई में एक सरदार जी के ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बिजनेस इतना बढ़ गया कुछ ही समय में कि आसपास वाले, आपको पता ही है, फिर जो वहां के शेख थे, मुसलमान थे, उन्हें उनसे ईर्ष्या हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेम बिजनेस वो कई सालों से हैं, ये अभी अभी आए और इतना तरक्की कर गए ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में। ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या हो गई तो इन्होंने क्या किया, बाहर से एक तांत्रिक को बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो काला इल्म जानता है। बहुत सारे लोग इन चीजों को मानते हैं, काले इल्म को। तांत्रिक को बुलाया कि ऐसे ऐसे तकलीफ है, मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं जाता। एक बहुत बड़ी खास बात है यहाँ पे, दुबई में दास दुबई कीर्तन करके आया है गुरु की कृपा से। वहां पर इतने सख्त कानून है कि आप ऐसी कोई काम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे तो खुलेआम होता है ना, बंगाली बाबा इसका संवार दो, उसका बिगाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। वहां पर ऐसे कानून है, आप ऐसी बात भी नहीं कर सकते। आप किसी भी धर्म के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कह सकते बुरा। अपने गुरु की जितनी मर्जी उस्तत करो, दूसरे के धर्म की निंदा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने की, आप कोई भी हो सीधा जेल में डाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यही कानून सिंगापुर में भी है। मैं तो कहता हूँ भारत में भी ये कानून बन जाना चाहिए। ये जितने भी झगड़े फसाद होते हैं इस वजह से हैं कि दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करो ना अपने गुरु की उस्तत। सबसे बड़ा सतगुरु नानक हम कहेंगे, पर दूसरे को छोटा कहने की क्या जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये तो है भी मूर्खता। हर एक के लिए अपना गुरु बड़ा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप उसका सत्कार नहीं करोगे, वे आपका कैसे करेगा? बहुत अच्छा कानून है ये। इसीलिए उसने तांत्रिक बाहर से बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होटल में ठहराया उसे और उसके मिलने चले गए कि ये तकलीफ है, आपको जितने पैसे चाहिए ले लो, इसलिए बर्बाद हो जाने चाहिए। ये जो सरदार जी ट्रांसपोर्ट वाले हैं, खत्म हो जाने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तांत्रिक कहने लगा, मुझे 3 दिन का समय दे दो, ऐसा इल्म छोड़ूंगा मैं काले जादू का कि इनके घर में अपने आप चीजों में आग लगनी शुरू हो जाएगी, ट्रक पलटी होने शुरू हो जाएंगे, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे, 3 दिन में ही बर्बाद हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये खुश हो गया। 3 दिन हो गए, जो गया उनसे मिलने, कहने लगा, वो तांत्रिक कहने लगा, मैंने सब कुछ कर दिया है, अब जाकर देख कर आओ क्या हाल है उनका, बर्बाद हो चुके होंगे। ये गया वहां पे, उनके ऑफिस में जाके बैठा पता करने के लिए। तो उन्होंने बुलाया, आओ शेख साहब बैठिए, चाय वगैरह पूछी। तो बातों बातों में पूछ रहा है पता करने के लिए कि कैसा काम चल रहा है, कोई नुकसान होगा तो पता चल जाएगा, पर ऐसी कोई बात ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टा एक आदमी अंदर आया, उसने कुछ कागजात दिए जिसमें ये पता चला कि 4 ट्रक आज नए और लिए हैं इन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये परेशान हो गया, इसको मिठाई खिलाई खुशी से कि 4 ट्रक और लिए। ये मिठाई किसी तरह तो खाली इसने, दौड़ कर गया होटल में, तांत्रिक को पकड़ा, मेरे पैसे वापस दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तांत्रिक कहता है ऐसा हो नहीं सकता, आज तक मेरा इल्म खाली नहीं गया। तुमने इतनी दूर से मुझे बुलाया, कोई कारण है। लोग मेरे को दूर दूर से फ्लाइट की टिकट दे के बुलाते हैं किसी को बर्बाद करने के लिए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात समझ लेना साथ संगत जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ये सब करते हैं, मुझे पता है। एक बात समझ लेना, वेदों शास्त्रों को पढ़ के जितनी मुझे समझ आई, जो मुझे आज तक पढ़ के समझ में आई, जो मुझे समझ आया, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जो ऐसे काम करते हैं या जो ऐसे काम करवाते हैं, दोनों इनकी मरने के बाद बड़ी सख्त सजाएं हैं। क्या पता है? इन्हें प्रेत की योनि मिलती है, वो भी 1000 साल तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों साल तक ये सजा मिलती है। उसकी वजह है, ये काला इल्म होता क्या है? आत्मा को काबू किया होता है, बुरी आत्मा को, उनसे काम करवाती है। और जब ऐसे काम करने वाले मरते हैं, इनकी आत्मा को भी काबू करके फिर वही काम करवाया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भटकते हैं फिर, और ये सजा बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। ये अगर इसको बताने लग जाऊं कि भूत प्रेतों का हाल क्या होता है उनकी आत्माओं का, तो उसके लिए अलग 1-1.5 घंटा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरु मेहर करेगी ना, कभी ऐसा किसी के बारे में सोचना। सिंपल सी बात है। मैं तो ये सब बातें छोड़ के एक छोटी सी दास बात कहता है, जब तक दूसरे का बुरा सोचेंगे अपना भला कभी नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी भी नींबू मिर्ची तक अपनी दुकान, गाड़ी, घर पे मत लगाओ। ये क्या होता है? क्या करते हो? सोच देखो ना, नींबू मिर्ची वाले की सोच क्या, कि मेरा भला टल के जमीन पे फेंकेंगे, दूसरा ऊपर से जाएगा, उसके ऊपर चली जाएगी। और जब तक ये सोच है, वाणी कहती है जब तक पर का बुरा ना राखो चित तुमको दुख नहीं भाई मित। शब्द पढ़ा था हमने थोड़े दिन पहले। जब तक हम दूसरे का बुरा सोचेंगे, वाणी कहती है तेरा भला हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृतवेला ट्रस्ट का आदमी हो, अमृतवेला ट्रस्ट से जुड़ा हुआ, अमृतवेला उठने वाला, उसे तो नहीं शोभा देता नींबू मिर्ची लटकाई हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ नहीं होता, और ऐसे में होता भी कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही है। मैं तो 1-2 बार नींबू निचोड़ के पी भी गया हूँ, जरूरत पड़ी तो। मजाक नहीं कर रहा, गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहा हूँ। मेरे मित्र, हमारे सब ट्रस्टी बैठे थे, किधर बैठे थे, नींबू नहीं था तो सामने टंगा हुआ था ताजा ही, तो मैंने कहा ले आओ। तो 1-2 जन तो घबराए, मैं बोला मत घबराओ, आज करके देख लो। काट के निचोड़ के खा गए हम। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब तो पंक्तियां पढ़ ली। आदेश तिसै आदेश, आदेश तिसै आदेश। आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको लेस। आदेश तिसै आदेश, आदेश तिसै आदेश। आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको लेस। आदेश तिसै आदेश, आदेश तिसै आदेश। वो तांत्रिक कहने लगा ऐसा हो नहीं सकता। वो कहने लगा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता, मुझे उनके पास ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तांत्रिक को ले गए उसके ऑफिस में। वो कहने लगा ये मेरे मेहमान आए, मैं आपसे मिलाने ले आया हूँ। बहाने से ले आया शेख। वो सरदार जी कहने लगे आइए आइए बैठिए, आपके मेहमान हमारे मेहमान। पर वो तांत्रिक ने जैसे ही पांव दुकान के अंदर रखने की कोशिश की, इतनी जोर से उसे झटका लगा, क्योंकि नीयत छोटी थी ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे होके झटका खा के पीछे हो गया, तो हैरान हो गया, स्तब्ध हो गया। उसने सवाल किया, सरदार जी एक बात सच सच बताओ। तांत्रिक ने खुलकर सारी बात बताई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि आपके पास कौन सा इल्म है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे इल्म क्या बात कर रहे हो?
फिर तांत्रिक और उस शेख ने सारी बात बताई कि हमने ऐसा सोचा था पर आपके साथ हुआ नहीं। खुल के बताई कि मुझे आपसे ईर्ष्या हो गई, मेरे मन में गलत भावना आ गई, मैंने कोशिश की करने की पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और ये तांत्रिक कहता है ऐसा हो नहीं सकता। तो तांत्रिक पूछता कौन सा इलम है? कहने लगा भाई इलम क्या होता है हमें तो इसका भी पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे फिर आप किसको मानते हो, क्या करते हो? तो उन्होंने कहा हम गुरु नानक को मानते हैं, हम गुरु नानक के सिख हैं और उसका दिया हुआ मूल मंत्र जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उसने कहा मुझे पढ़ के सुनाओ क्या जपते हो? तो जब उन्होंने पढ़ा एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जब नानक का नाम आया साध संगत जी, ये घटना इतनी बार इतनी अलग अलग जगह पर हुई है ऐसी घटनाएं, पर जब नानक का नाम आता है तो तांत्रिक ने हाथ जोड़ दिए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे जिस ये बात ना साध संगत जी बहुत बार आई है, बहुत बार। कहने लगे जिस गुरु ने मुझे इल्म दिया था उसने कहा था जहां पर एक याद रखना, जहां पर नानक का नाम लेवा सीखो, गुरु नानक का, जहां पे नानक आ जाए वहां पर तेरा इल्म काम नहीं करेगा, वहां पर कोशिश भी मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इसके पीछे घटना है माधोदास बैरागी आगे चल के जो बंदा सिंह बहादुर बने, सबको पता है। माधोदास बैरागी बंदा सिंह बहादुर, पहले उनका नाम माधोदास बैरागी था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब हजूर साहब की तरफ गए तो सबसे पहले इसके पास गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसका काम क्या था? इसके पास इतनी शक्तियां थी, इसने वीर और पीर भी बस में करके रखे थे। वीर और पीर, छोटी मोटी आत्माएं बस करना आसान होता है पर वीर और पीर को बस में करना बड़ा मुश्किल होता है। हद से ज्यादा शक्तियां थी माधोदास बैरागी के पास। ये क्या करता था, कोई भी एक खटिया बिछाई होती थी, इसने मेहमानों को उस पर बिठाता था बुलाकर बड़े रिस्पेक्ट से और खटिया को हवा में उड़ा देता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी शक्तियां दिखाता था, प्रदर्शन करता था शक्तियों का। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये गया हुआ बाहर स्नान करने, इसके सेवादारों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को उसी खटिया पे बिठा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठ गए और एक सेवादार ने जाके कह दिया कोई आए हैं, पीर फकीर कहते हैं उनके सेवादार, उनको बड़ा अवतार कहते हैं उनके सेवादार उनको, हमने उनको खटिया पे बिठा दिया, आप आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आया, इसने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पीर छोड़े सब वापस आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे मुस्कुरा रहे हैं, कहने लगे माधोदास हमारी बात ही छोड़ दे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक तीर उठाया, अपने हाथ से तीर लिया, पलंग पे रख दिया, कहने लगे इस तीर को हिला के दिखा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माधोदास बैरागी ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, उस तीर को नहीं हिला सका, आपके चरणों में गिर गया कि आप कौन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बड़े प्यारे वचन कहे जो लिखे हुए कि हम गुरु नानक के घर के झाड़ू बरदार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हम गुरु नानक के घर के झाड़ू बरदार हैं, ये नहीं कहा गुरु नानक की गद्दी पर बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी। यहां पर भी माधोदास बैरागी ने यही बात की कि मेरे मुर्शद ने, जिसने मुझे ये सारी शक्तियां दी थी, कहा था कि तेरा इल्म यहाँ पर नहीं चलेगा जहां गुरु नानक का नाम होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसके पीछे कारण क्या है? जन्म साखी में घटना आती है। दास ये बात इसलिए कह रहे जरा जागो कि हमारे पास क्या है, सबते बड़ा और जो गुरु नानक सबसे बड़ा है उसका मूल मंत्र सबसे बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मत डरो इन चीजों से, बस मूल मंत्र को पकड़ लो। और मूल मंत्र की बढ़ियाई एक और समझ लो, कोई मूल मंत्र का अभ्यास करते जा रहा है। महापुरुषों के वचन है, मैंने अभी तक इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, जो सुना है वो बता रहे हैं कि हृदय में उल्टा जो कमल है वो सीधा हो जाता है मूल मंत्र जपने से। एक बात को समझ लेना, मूल मंत्र जपोगे दिन रात, पर आखिर में जब हृदय में चलेगा ना, वो वाहिगुरु सिमरन ही चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक दूसरे के साथ हैं, वाहिगुरु मूल मंत्र, चाहे वाहिगुरु जपो चाहे मूल मंत्र जपो।
मूल मंत्र जपने से हृदय का कमल सीधा हो जाता है, फिर हृदय में वाहिगुरु शब्द का जाप शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जन्म साखी की घटना आती है गुरु नानक पातशाह। ये लंबी घटना था, शॉर्ट में खत्म करके आगे बढ़ेगा। जब गुरु नानक पातशाह ने जादूगरनियों के देश में जाकर भाई मर्दाना जी को छुड़ाया था और उन्हें बख्शा था, तो जादूगरनी नूर शाह ने माफी मांगी थी, बख्श दो, हमसे भूल हो गई, आपके ऊपर जादू टोना किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे आगे से तुम ये सब नहीं करोगे, ये बंद कर दो। तो नूर शाह ने कहा कि हम भी तो निरंकार के हुक्म में ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े। तब नूर शाह ने माफी मांगते हुए कहा था, एक वचन मैं आपसे देती हूँ। जादूगरनियों के प्रदेश की रानी ने वचन दिया था, ये घटना जन्म साखी में लिखी हुई है। एक वचन देती हूँ, गुरु नानक पातशाह से कहा था कि जहां पर भी आपका नाम लेवा सिख होगा, जो आपको मानता होगा, जो नानक नाम लेता होगा, उसके ऊपर हमारे जादू टूने मंत्र कोई असर नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए ये घटना बार बार जब आती है ना, जब बार बार आती है, हर मांत्रिक, हर तांत्रिक, हर पीर ये बात कहता है कि जहाँ नानक का नाम आ गया वहां पर हमारी बल नहीं चलता। ये तब से है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ खुद बीती है जो यहाँ बतानी सही नहीं लगती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस इतना कह सकता है दास गुरु साहब जी के हजूर में हाथ जोड़कर, अगर आपके पास मूल मंत्र है, वाहिगुरु मंत्र का जाप है, कोई जादू टोना चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। विश्वास रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।